हेलो दोस्तों। और आप सभी कैसे हैं? और आपकी जो एग्ज़ाम होने वाला है यूपीपी का और एसएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी तैयारी कैसी चल रही है? चलिए सभी लोग बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। उसी को देखते हुए जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, जिसमें कि हमने मई का और जून का करंट अफेयर समाप्त कर दिया है। आज से हम अप्रैल का करंट अफेयर शुरू करेंगे, जिसको हम 3 दिन में एक से 10 तारीख, 10 से 20 तारीख और 20 से 30 तारीख करके 3 दिन में आपकी करंट अफेयर समाप्त कर दी जाएगी। उसके बाद फिर मार्च और फिर जनवरी फरवरी की भी की जाएगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम से पहले पूरी जो है 6 महीने करंट अफेयर हम समाप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, तो आज की करंट अफेयर शुरू की जाए। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे लोग हमसे जुड़े, आपसे हमसे जुड़ पाए, यूपीपी के नए बच्चे और भी जुड़े, जिनसे उनको भी फ़ायदा हो सके। चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए। अप्रैल 2024 में कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो जो अप्रैल 2024 में रोमानिया तथा बुल्गारिया जो है यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो जो कोरोना वायरस की निगरानी के लिए WHO ने कोविनेट लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। अप्रैल 2024 में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो जो 2024 में जो है 2023 के लिए जिसको चुना गया है वो है हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह है यह रोम में समाप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा में बढ़ावा देने पर सहमत हुआ है? तो भारत और नेपाल जो है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने में सहमत हुआ है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। किस देश की जनजातीय पोशाक किस राज्य की जनजातीय पोशाक जिग्नाई पचरा को जीआई टैग मिला है? तो जो जनजातीय पोशाक है ये त्रिपुरा की है, इसको जीआई टैग दिया गया है। कहाँ की बाँसुरी को जीआई टैग मिला है? तो जो हमारे उत्तर प्रदेश वाले होंगे उनको पता होगा कि पीलीभीत बाँसुरी के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में सबसे बड़ी बाँसुरी भी पीलीभीत में बनाई गई थी, उसके लिए जो है पीलीभीत जो है को बाँसुरी के लिए जीआई टैग मिला है। आपको इससे संबंधित यूपी जीके की क्लास भी चल रही है, जिसमें ये सब बताया जा रहा है, तो आप उसको भी देखते रहिए। चलिए, आपका अगला प्रश्न है आज का। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम बताइए। तो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है इज़ाहा है। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठराह नहीं है, इज़ाहा है। तो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है इज़ाहा। चलिए, आज का अगला प्रश्न है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते, इससे पहले ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। हाल ही में किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने जो है 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की? तो जो जापान है उसने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है। ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो ऑपरेशन संकल्प है वह समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। दुनिया को सबसे शक्तिशाली लेज़र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो यह रोमानिया में विकसित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। 4 अप्रैल को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जो 4 अप्रैल को जो डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की उम्मीद ये रहती है कि आपसे खिलाड़ी का नाम दिया जाएगा, जैसे विद्या रानी देवी दिया जाएगा, पूछा जाएगा या किस खेल से संबंधित है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बताएंगे भारोत्तोलन से। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है। किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं? तो यह केनरा बैंक है।
तो केनरा बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो जो 4 अप्रैल को जो है नाटो ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। तो जो नाटो का फुल फॉर्म होगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। इसमें 32 मेंबर हैं। चलिए दोस्तों, इसको भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। आपके जो सिंपल वाली जीके आती है स्टैटिक जीके, उसमें ये पूछा जा सकता है। जैसे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम है और इसमें 32 मेंबर। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एससीए सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किया है? तो जो एससीओ का सुरक्षा परिषद है उसमें अजीत डोभाल जी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जो एससीओ है ये है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह 2001 में बना और इसमें 8 मेंबर हैं। इस चीज़ को याद करना चाहें तो कर सकते हैं, पूछा जा सकता है फुल फॉर्म में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पुरातात्विक उत्खनन से 52,000 वर्ष पुराना हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में पता चला है। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? तो यह है बिल्किस मीर है। तो जो बिल्किस मीर हैं पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया है? तो सेना ने वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए आकाश तीर प्रणाली को शामिल किया है। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? तो जो लक्षद्वीप है वहाँ पे तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है, आज के जो अंतिम प्रश्न है वो है कि हाल ही में आई वाडा की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? तो यह जो है भारत में सबसे ज़्यादा मामले पाए गए हैं। जो वाडा है, वाडा फुल फॉर्म में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुई। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आज की करंट अफेयर समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपका जैसे 3 दिन के अंदर हम पूरी अप्रैल की करंट अफेयर समाप्त कराएंगे, जिससे कि आपके ऊपर भी ज़्यादा लोड ना आए और कम करके आप तैयार कर सकें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।